तो सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शर्मा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सभी को पता है कि 7 मई को कल हमारे हाई कोर्ट में पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा बढ़ाने हेतु जो सुनवाई थी कल, तो कल क्या हुआ, क्या डिसीजन आया, क्या कोर्ट ने फैसला दिया पुलिस कांस्टेबल से संबंधित। और यार वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि केस में कुछ हो नहीं रहा है, ना तो कोई फ़ैसला, बहुत डाउन हमारा केस चल रहा था, ना कोई ठोस फैसले दे रहे थे कि चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे उस केस को, ना तो उस केस को खारिज कर रहे थे। तो इसलिए मैंने फालतू की वीडियो बनाना सही नहीं समझा। कल मुझे कुछ उम्मीद लगी, जो वहाँ पे कल जज साहब के कल जो फैसले थे हमारे पक्ष में, कल उनका कहना था कि रोज़ाना की तरह यही कल हमारा 27वां नंबर था और शाम के 5:30 बजे या 6 बजे के करीब हमारी केस को सुना गया। तो जज साहब का कहना यही था कि सरकार से कि कहिए आप एज क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। जो रोज़ाना की तरह जज साहब ने पूछा था उन्हें कि आप एज क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, क्या दिक्कत है आपको एज बढ़ाने में। तो सरकार का उस पर कहना था कि सर हमें, अगर हम 26-27 एज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिज़िकली बच्चे वीक मिलेंगे, ऐसा कुछ उनका कहना था। तो उस पर जो हमारे वकील साहब थे उनका भी उन्होंने कटाक्ष किया, उस पर किया, उनके पास सबूत थे। हिमाचल प्रदेश में 26 साल एज है, जम्मू कश्मीर राज्य में आपकी 28 साल एज है, कि वो कहीं ना कहीं बुढ़े हो गए क्या, वो भी तो अपने राज्य की सेवा, राज्य में सेवा दे रहे हैं, राज्य की सुरक्षा कर रहे हैं। तो जज साहब ने यही कहा था, आप इन बच्चों के लिए 10 से 15 दिन के लिए फॉर्म भरने का पोर्टल खोल दीजिए और ये फॉर्म भरेंगे और आप उनका फ़िज़िकल करवाइए, इनके लिए फ़िज़िकल का टाइम दीजिए और फिज़िकल करवाए। साथ में जो पहले के बच्चे क्वालिफाई है और जो अब क्वालिफाई होंगे, साथ में उनका एक पेपर करवा दीजिए, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें। जज साहब ने साथ साथ ये भी कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कि ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ से ये भर्ती, पूरी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती रद्द करवाना पड़े, आपको फिर दोबारा से भर्ती करवानी पड़ेगी। आप 1 जनवरी 2021 इसमें क्राइटेरिया रखिए और दोबारा से फॉर्म भरवाइए और आप पूरी भर्ती को दोबारा करो। ये भी जज साहब का कहना था। इसलिए आप इन बच्चों के लिए कुछ दिन का टाइम दीजिए, फॉर्म भरवाइए और साथ में इनका फ़िज़िकल करवाइए, साथ में लास्ट में भी इनका पेपर करवा दीजिए। तो जज साहब का यही कहना था। तो सरकार के जो वकील थे उनका यही था कि हमें कुछ उस पर हमें कुछ टाइम दीजिए, हम साइन उस पर सरकार से लिखवा के लाना है, वो सो ऐसा कुछ। तो जज साहब ने कहा कि 19 तारीख को आप आइए, 19 मई को 2 बजे आप 19 मई को आइए और मैं इस पर अंतिम फैसला सुनाऊंगा। पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो केस है, आप 19 तारीख को आइए और आप यहाँ पे अंतिम फैसला मैं इस पर सुनाऊँगा। तो यही सब कुछ कल हुआ। तो लग रहा था कल उम्मीद थोड़ी कि यार हमारे पक्ष में डिसीजन आ सकता है, और मुझे लगता है कि 2 से 3 साल एज बढ़ने की संभावना है। अंतिम फैसला तो 19 मई को आएगा, तो देखते हैं 19 मई को क्या डिसीजन आता है। तो कल यही सब कुछ हुआ। वीडियो मैंने बनाना इसलिए सही समझा क्योंकि कल बहुत अच्छी बहस हमारे पक्ष में चलेगी। आप एज क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, मैं भर्ती को रद्द कर दूंगा, ये जज साहब ने कहा था, आप इनके लिए 10 से 15 दिन का टाइम दीजिए। तो ये सब सुन के मुझे भी लगा कि नहीं, हो सकता है 2 से 3 साल हमारी पुलिस कांस्टेबल की एज बढ़े, इसलिए मैंने वीडियो बनाना सही समझा। तो अंतिम फैसला तो 19 मई को ही आएगा। तो आप लोग 19 मई को देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।